आदरणीय संत समाज, आप सभी को साहिब सतनाम, जय सतनाम। बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और इस बारिश के सीज़न रहे या कोई भी मौसम रहे, लोगों का जहां आस्था जुड़ जाता है वहां पर आस्था के केंद्र बिंदु में लोग मौसम और समय नहीं देखते हैं। अपनी आस्था के केंद्र में अगर उसको सही समय लगता है तो वो किसी भी मौसम में घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। ठीक वैसे ही हम भी सतनाम धर्म से हैं और हमारे अगर आस्था की बात किया जाए, हमारी आस्था का केंद्र बिंदु कहा जाए तो हम सबसे पहले गिरवपुरी धाम को याद करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि समस्त सतनामी समाज, सतनाम धर्म के लोग जो जिसका आस्था का केंद्र बिंदु बनता है तो सबसे पहले गिरवपुरी धाम है, भंडारपुरी धाम है, तेलासीपुरी धाम है, चटवा धाम है और अमर टापू है, बाराडेरा धाम है, मतलब और भी है, खड़ुआ तेलासी है ना। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गिरवपुरी धाम की, तो आज कितना निंदनीय दशा है हमारे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के पावन धरा गिरवपुरी धाम, जहाँ परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ है। वहाँ आज देखने में उसका दुर्दशा इतना खराब है कि लोग वहाँ पर जाते तो हैं लेकिन आस्था मतलब एक अपनी जगह हो जाता है, लेकिन वहाँ की दशा दिशा को देख करके लोगों का आस्था वहीं का वहीं रह जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं गुरु घासीदास बाबा जी के जन्म स्थली घर में, तो जैसे हम जाते हैं तो मौसम कोई भी हो लेकिन वहाँ पर गंदगी इस तरीके से मतलब बना रहता है कि लोग मतलब जितने भी श्रद्धालु लोग जाते हैं उनका मन मतलब वहीं मतलब बोला जाए तो उसका मन वहीं बाबा जी के प्रति, उसका जो निंदनीय दशा है जन्म स्थली का, उसका मन वहीं टूट जाता है कि इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े संत जो मतलब मनखे एक समान के संदेश देने वाले इतने बड़े महापुरुष गुरु जी, जो समस्त मानव समाज का गुरु है, जीव जगत का गुरु है, उसके जन्म स्थली घर को इस तरीके से रखा गया है। आप कभी गौर कीजिए कि हम जो भी मौसम रहे उस समय हम जब गिरवपुरी जाते हैं तो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म स्थली का घर देखने में इतना मतलब ख़राब लगता है कि हमें खुद बोलने में दुख लग रहा है। और दूसरी बात करते हैं, जैसे कि गिरवपुरी जन्म स्थली से होकर के अगर हम मंदिर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जो मुख्य द्वार है वो इतना जर्जर हो गया है कि मतलब उसको जिस तरीके से भव्य रूप से करना चाहिए इस टाइप से वो भव्य रूप में है ही नहीं। और जैसे कि हम लोग जाते हैं तो आस्था का केंद्र हमारा कईयों जगह है, लेकिन जहाँ गिरवपुरी की बात करते हैं तो जिस टाइप से उसको होना चाहिए उस टाइप से वो है ही नहीं। शासन प्रशासन इस पर ध्यान देते हैं या नहीं ये तो हम लोग मतलब बोल नहीं सकते, लेकिन जितने भी पर्यटन स्थल है उसके मुकाबले में हमारे सतनाम धर्म के जो आस्था का केंद्र बिंदु है वो कितना दयनीय दशा में रखा गया है, इसमें विचार विमर्श करने वाली बात है। और आप लोग जानते हैं कि जैसे चटवापुरी जाने के लिए रास्ता है वो भी रास्ता एकदम ख़राब है। कहीं भी मतलब सतनामी समाज का जितने भी आस्था का केंद्र है, केंद्र बिंदु है, वहाँ पर जाने के लिए अगर रास्ता की बात किया जाए तो रास्ता तो बिल्कुल भी मतलब मौसम बारिश में जाने का तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। माता सहोदरा के जो धाम है कुटेलापुरी धाम, अगर वहाँ जाने के लिए अगर हम लोग अगर इस मौसम में अगर सोचे भी तो हम लोगों का सोचना भी मतलब मूर्खता के बराबर है। उस रास्ते में अगर एक बार चलने के लिए निकल जाओ तो रास्ता इतना मतलब ख़राब स्थिति है वहाँ, मतलब कि लोग मतलब कि जाने के लिए दोबारा इच्छा ही नहीं करेगा बारिश के मतलब मौसम में। और ये अपना हो गया चटवापुरी का भी आप लोग जान ही रहे हैं, माता सहोदरा कुटेलापुरी धाम का आप लोग जान ही रहे हैं, गिरवपुरी धाम का आप लोग जान ही रहे हैं। और तो और भंडारपुरी धाम है जहाँ वहाँ का भी मतलब जो दयनीय दशा है उसके बारे में बात करना मतलब बहुत ही दुखद बात है कि हमारे जितने भी आस्था का केंद्र बिंदु है वहाँ पर रास्ता का ही मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा है। अगर रास्ता ही नहीं मिलेगा तो लोग अपने मंजिल तक कैसे ही पहुंच पाएंगे, ये आप लोग विचार विमर्श कर सकते हैं। और गिरवपुरी धाम में जैसे कि हम लोग बात करते हैं गुरु अमरदास बाबा जी का अमर गुफा जाने वाले मार्ग में, तो जैसे हम लोग अमर गुफा जाने के लिए जो मीनार के पीछे वाला रास्ता है उधर से होकर के हम जाते हैं तो जो गिरवपुरी पर्यटन स्थल है, हमारा जो आस्था का केंद्र बिंदु है, वहाँ से लेकर के महकोनी तक तो मतलब सड़क सिंगल सड़क है वो भी,
और क्या बोलते हैं सिंगल सड़क है, वहाँ तक तो वो मतलब महकोनी जाने तक तो पक्की सड़क है। लेकिन जैसे हम आगे मतलब बढ़ेंगे अमरदास बाबा जी के जो अमर गुफा है वहाँ पर, तो वहाँ आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को जो रास्ता मिलता है वो इतना ख़राब है, कच्ची सड़क है, पानी इतना भरा रहता है कि उसमें चिखला है ना। तो लोगों का इस तरीके से मतलब मन टूट जाता है कि हम अपनी आस्था को लेकर के आते तो हैं, लेकिन हम लोग जिस टाइप से सोचते हैं कि हमें भली भांति अपने दर्शन करके आना जाना करे, तो इस प्रकार से मतलब श्रद्धालुओं को वो सुविधा नहीं मिल पाता है। और गिरौदपुरी में जिस समय मेला लगता है उस समय की बात करें, न टॉयलेट की सुविधा है, न पानी की उतना खास व्यवस्था है। तो लोग वहाँ इतने बड़े मतलब श्रद्धा के जगह को, इतने बड़े पर्यटन स्थल को, आस्था के केंद्र को मतलब इतना गंदगी फैला के रखते हैं। कोई जूठा पत्तल ऐसे ही फेंक देते हैं, कोई टॉयलेट कर देते हैं। तो एक इतना निंदनीय बात है, आप लोग विचार विमर्श कर सकते हैं कि मेले के समय भी मतलब हमें सुविधा नहीं दिया जा रहा है। बाकी पर्यटन स्थल के मुकाबले में आज सतनामी समाज के आस्था का केंद्र बिंदु आज इतना गंदगी तरीके से मतलब छोड़ दिया गया है। न शासन प्रशासन इस पर ध्यान देते हैं, न सतनामी समाज के लोग इस पर विचार विमर्श करते हैं। कितनी बड़ी दुख की बात है कि हमारे इतने बड़े पर्यटन स्थल के लिए इतना दयनीय दशा देखने को मिल रहा है। अमर गुफा की बात करें तो भी वहाँ मतलब निंदनीय है। गुरु जन्मस्थली की बात करें वो भी निंदनीय है। और चटवापुरी धाम की बात करें तो वो भी निंदनीय है। अमर टापू के लिए जाते हैं वो भी रास्ता न सुगम है, न मतलब बोलने मात्र के लायक कि हमें आसानी से जानने को मिल जाए, इस टाइप से कोई मार्ग ही नहीं मिला। तो मैं जितने भी समस्त संत समाज है उससे निवेदन करती हूँ कि अगर मेरा वीडियो और मेरा बात अगर आप लोगों को सही लगता है तो इस पर विचार विमर्श कीजिए। और मतलब हमारे गुरु का जो मतलब आस्था का केंद्र बिंदु है वहाँ पर मतलब अपना सहमति दें। साहिब सतनाम।